हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम पीवाईक्यूज ऑफ अमाइंस चैप्टर। ठीक है, अमाइंस चैप्टर के हम कुछ पीवाईक्यू करेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का हमारे पास चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि अमाइंस का मतलब क्या होता है। देखो, ये क्या होते हैं, अमीन्स जो होते हैं कैन बी कंसीडर्ड, हम इनको क्या कंसीडर कर सकते हैं एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया होते हैं उनके डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं, अमीन्स बोला जाता है। ठीक है, जो कि कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ, किसकी रिप्लेसमेंट से, वन टू या फिर मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि ऑल द थ्री, वन टू और ऑल द थ्री हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं भाई, किसके साथ रिप्लेसमेंट पे, बाय एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप के साथ। ठीक है, मतलब बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट किसकी, तीनों, एक हाइड्रोजन हो सकता है, दूसरा तीनों हाइड्रोजन के एटम भी हो सकते हैं, किसके साथ, एलाइल या फिर एराइल के ग्रुप के साथ। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एक ऑर्डर यहाँ पे ऊपर यहीं बता देती हूँ। देखो, ये जो होता है NH3, आप जाते हो अमोनिया, RNH2, ये क्या हुआ भाई, ये प्राइमरी होगा। ठीक है, इसको हम प्राइमरी कंसीडर करते हैं। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे दो, अगर जो है एल्काइल या एराइल के ग्रुप यहाँ पे इसके साथ अटैच है NH के साथ, ये होगा भाई हमारे पास सेकेंडरी। टर्शरी की बात करूँ तो RNR और एक यहाँ पे क्या आ जाएगा R', ये हो गया टर्शरी अमाइन। ठीक है, तो ये चीज, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था अमीन्स का मतलब क्या होता है। तो अब बात करूंगी मैं क्वेश्चन नंबर 1 की कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन विल गिव कार्बोलामाइन टेस्ट। कौन सा इनमें से ऐसा जो है अमाइन है जो कि कार्बोलामाइन टेस्ट देगा। सबसे पहले तो भाई इसमें सीधा करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। और अब मैं इसका मतलब समझा देती हूँ डी क्यों है, क्या चीजें यहाँ पे हमसे पूछी गई, क्या कार्बोलामाइन का जो टेस्ट है इसका मतलब क्या होता है, क्या ये मतलब किसकी डिटर्मिनेशन में इसको यूज किया जाता है। तो देखो भाई, द कार्बोलामाइन रिएक्शन, भाई स्पेलिंग गलत हो सकते हैं जल्दी जल्दी में कोई, तो उसके ऊपर आप ध्यान मत देना। उसको क्या बोल सकते हैं, जो कार्बोलामाइन रिएक्शन होती है ऑल्सो नोन एज, ये भी याद रखोगे, इसका दूसरा नाम होता है हॉफमैन्स आइसोसाइनाइड टेस्ट। हॉफमैन्स आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसका दूसरा नाम होता है। बेसिकली भाई ये केमिकल टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, किसकी डिटेक्शन के लिए, यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन। जो मैंने अभी प्राइमरी अमाइन पीछे बना के दिखाए थे उसकी डिटेक्शन में जो है इसका यूज किया जाता है। इस रिएक्शन में क्या होता है भाई, जो एनालाइट होता है, ठीक है, या जो भी हमारे पास एनालाइट या अमाइन वगैरह प्राइमरी जो होता है, मतलब उसको हीट किया जाता है किसके साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, हीट किया जाता है, और एक क्लोरोफॉर्म के साथ। ठीक है, Cl क्लोरोफॉर्म के साथ। अगर प्राइमरी अमाइन वहां पे प्रेजेंट होगा तो जो आइसोनाइड है, यानी कि आइसोनाइड का दूसरा नाम कार्बोलामाइन आइसोनाइड जो है वो वहां पे फॉर्म हो जाएगा, जो कि कैसा होता है, जिसकी फोल स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, वो एक फोल स्मेलिंग यानी कि बहुत गंदी स्मेल आती है उसमें से। ठीक है, तो ये होता है भाई कार्बोलामाइन टेस्ट, या इसको क्या बोल सकते हो, कार्बोलामाइन रिएक्शन बोला जा सकता है। ठीक है, अब देखो तो करेक्ट ऑप्शन डी हमारा क्यों है भाई, वो जो मैंने वहां पे बताया था डी क्यों करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि देखो वहां पे जो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस हैं वो क्या दे रहे हैं भाई, कार्बोलामाइन रिएक्शन देते हैं ऑब्वियसली, सिंस जो एनिलीन है भाई, वो जो स्ट्रक्चर वहां पे बना हुआ था NH3, इसका नाम होता है एनिलीन, याद रखोगे, एनिलाइन इसका नाम होता है। ठीक है, तो जो एनिलीन होता है वो एक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होता है भाई। ठीक है, याद रखोगे, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होता है एनिलीन। तो अब मैंने प्राइमरी में क्या बताया आपको, वो हमेशा क्या देंगे, कार्बोलामाइन टेस्ट देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो आइसोसाइनाइड, वहां पे वो रिएक्शन देते हैं, कार्बोलामाइन टेस्ट और रिएक्शन। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा भाई, डी होगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि डी इसका करेक्ट ऑप्शन क्यों है, क्योंकि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी अमीन का। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, अमाइन दैट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग्स रिएजेंट। वो कौन सा अमाइन है भाई जो कि हिंसबर्ग जो रिएजेंट है उसके साथ
रिएक्ट करता है एक एल्कली इनसोल्यूबल प्रोडक्ट देने के लिए। मतलब कि ये एल्कली, इसकी पीएच दे रखी है कि भाई कैसा इसका जो है नेचर होता है, एल्कली नेचर है, एल्कली इनसोल्यूबल यानी जो सोल्यूबल ना हो सके प्रोडक्ट इज, मतलब कौन सा इनमें से ऐसा प्रोडक्ट देता है। देखो सबसे पहले ये समझो हिंसबर्ग रिएजेंट का काम क्या होता है। ये मतलब यूज किया जाता है डिस्टिंग्विश, मतलब कि मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करते हैं। प्राइमरी अमाइन हमेशा रिएक्ट करती हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, क्या देने के लिए, प्रेसिपिटेट। क्या बोला मैंने, प्राइमरी अमाइन जो है इसके साथ हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या देने के लिए भाई, प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो कि क्या है, सोल्यूबल होता है एल्कली में, विच इज सोल्यूबल इन एल्कली। ठीक है, एल्कली में सोल्यूबल है। जबकि सेकेंडरी अमाइंस की बात करूं, वो एक प्रोडक्ट देता है जो कि इनसोल्यूबल होता है एल्कली में। ये चीजें याद रख लेना भाई बेशक। सेकेंडरी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या प्रोडक्ट देता है, जो कि इनसोल्यूबल होता है एल्कली। ठीक है, एल्कली में जो है क्या, इनसोल्यूबल होता है। टर्शरी अमाइन कभी भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, और टर्शरी तो भाई कभी रिएक्ट ही नहीं करता। तीनों पॉइंट बहुत वो मैंने इंपॉर्टेंट बताए, आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ क्या करता है, देखो याद रख भाई, रट लो इन चीज़ों को आप। ठीक है, जितना याद रख सकोगे उतना ही ये यूजफुल होगा, क्योंकि मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं भाई जो समझ में आती ही आ ही नहीं पाती इसलिए। तो इन चीज़ों को आप याद कर लो कि भाई प्राइमरी अमाइन अगर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ उसका मतलब एक्ट करेगी तो वो प्रेसिपिटेट देती है। लेकिन देखो रिएक्शन तो कर रही है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, वो काम कर रहा है प्राइमरी अमाइन, लेकिन भाई वो प्रेसिपिटेट दे रहा है। प्रेसिपिटेट तो आप जानते हो भाई सोल्यूबल होता है वो तो सेकेंडरी अमाइन ऐसा होता है जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट देता है जो कि एल्कली में इनसोल्यूबल होता है, और टर्शरी अमाइन की बात करूं भाई वो रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या, टर्शरी, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब आपको पता होना चाहिए, आपको बस सेकेंडरी देखना है, सेकेंडरी कौन सा होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, NH, यहाँ पे CH3, एक एक ये जुड़ा, एक ये दो, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ भाई, सेकेंड बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसका, प्राइमरी, ये टर्शरी हो गया, तो ये भी गलत हो गए। तो देखो भाई ये भी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमारे पास भी करेक्ट ऑप्शन होगा। और भाई हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट एक अल्टरनेटिव नेम होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए अल्टरनेटिव नेम किसका, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का अल्टरनेटिव नेम है ये, क्या, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, और फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं कि भाई रिएजेंट बिल्कुल आपको दे रखा हो किसी रिएक्शन में और आपको आइडेंटिफाई करना पूछ ले कि भाई ये कौन सा रिएजेंट है, तो ये होता है, इसका फॉर्मूला था C6H5। ऑब्वियसली बेंजीन, सल्फोनाइल के लिए क्या यूज करते हो, SO2, और क्लोराइड के लिए Cl। जो बात मैंने बोली थी उसी से फॉर्मूला आप खुद भी बना सकते थे, हालांकि मैंने आपको बता भी दिया, आप याद रखोगे। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है पूरा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। भाई क्या दे रखा है, करेक्ट ऑर्डर पूछा है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइन का एक्वसिस सॉल्यूशन में। क्या पूछा है भाई, बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर बताना है। किसकी बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है भाई, मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइन की। ठीक है, एक्वेसियस सॉल्यूशन में क्या होगी, देखो अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के केस में बात करूं तो जो सॉल्वेशन इफेक्ट होता है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है और जो स्टीरिक हिंड्रेंस होती है किसी भी बेसिक कैरेक्टर के लिए, मतलब बेसिक कैरेक्टर की एक एक्वेसियस सॉल्यूशन में, वो कुछ इस प्रकार होती है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन होता है भाई। ठीक है, यहाँ पे पहले CH3 2NH आएगा, फिर यहाँ पे NH2, यहाँ पे फिर आ गया NCH3C। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑर्डर हमारे पास कुछ ऐसा होता है।
भाई यहाँ पे एक चीज याद रखोगे, इसका जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर होता है एलिफेटिक अमाइंस का, वो प्राइमरी पहले, सेकेंडरी फिर टर्शियरी, ऐसे ही होता है। देखो इसमें प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये हो गया टर्शियरी, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे ये, ठीक है, ये 2। तो मतलब काइंड ऑफ कुछ ऐसा हमारे पास ये इसका ऑर्डर होता है। और यहाँ पे मिथाइल सब्स्टिट्यूट आपको समझ आ गया होगा, CH3 क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, तो इस वजह से इसको मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन बोला है। किसी सॉल्यूशन में इसका करेक्ट ऑर्डर हमारे पास ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ऑर्डर याद रखोगे आप उसका। नाइट्रेशन जो है एनिलीन का, नाइट्रेशन, ठीक है, NO3 वाला जो हमारा केस होता है, वो जो होता है एनिलीन का, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में ऑल्सो गेसो क्या देता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है। क्यों, आप जानते हो कि मेटा, पैरा और ऑर्थो, ये 3 पोजीशंस होती हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रेशन होगा एनिलीन का, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में हमेशा एक एम मेटा यानी कि नाइट्रो एनिलीन देता है। क्यों है ऐसा, मतलब करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। इन स्पाइट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज हैव गोज टू, नहीं भाई, मेटा डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक में नहीं, एसिडिक यानी एसिडिक की बात करेगी, स्ट्रॉन्ग मीडियम में एनिलीन इज प्रेजेंट एज, बिल्कुल ठीक है भाई, एक स्ट्रॉन्ग मीडियम में वो एज अ एनिलीनियम आयन की तरह वहां पे प्रेजेंट होता है। एब्सेंस ऑफ बिल्कुल गलत है। देखो भाई इसको मैं आपको बनाकर भी दिखा दूंगी, ठीक है। अभी इसको हम ड्रॉ करके देखेंगे, मतलब इसका स्ट्रक्चर मैं बना के दिखाती हूँ आपको, नाइट्रेशन के बाद कैसे नाइट्रोनियम आयन यहाँ पे बनता है, ठीक है। इसको, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे प्रूव करने वाली हूँ। देखो ये मेरे पास है एनिलीन NH2, राइट, H+ यानी कि हाइड्रोजन के एक आयन की प्रेजेंस में, यानी नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेशन का क्या मतलब होता है वो बता रही, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे इसका क्या होगा, नाइट्रेशन होता है, ठीक है। कैसे, NH3 पॉजिटिव जाएगी, यहाँ पे एड ऑन हो गया। फिर यहाँ पे हम करेंगे इसका नाइट्रेशन यानी NO2, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, Na2, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा भाई, देखो NH3 तो एज इट इज रहेगा ये, और ये जो होगा, ये जो होता है इसमें ऑर्थो मेटा, यहाँ पे ऑर्थो मेटा, यहाँ पे इस पोजीशन पे ये होती है ऑर्थो, ये होता है मेटा, और ये होती है पैरा। तो याद रखोगे, तो मेटा पोजीशन पे जो NO2 है यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाता है। तो वहां पे क्या बोला था मैंने कि जो वो इसमें किस उसमें प्रेजेंट हो जाता है भाई, वो एक जो एसिडिक मीडियम में एनिलीन जो है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है एक एनिलीनियम आयन बनाने के लिए। ये एनिलीनियम आयन ही तो बना है भाई। यहाँ पे देखो एसिडिक मीडियम था, एसिडिक मीडियम में एनिलीन ये जो है प्रोटोनेटेड हो गया, इज प्रोटोनेटेड, वो प्रोटोनेटेड हो गया क्या बनाने के लिए, टू फॉर्म एनिलीनियम आयन, जो कि कैसा है भाई, कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। जो मैंने अभी बताया, मैंने आपको तीनों पोजीशन बता दी। ये होता है हमारे पास ऑर्थो मेटा पैरा, ये पोजीशन होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा, कभी आगे भी काम आ जाएगी ये चीज़ आपको, और ये होती है पैरा पोजीशन। तो ये याद रखोगे चीज़ें। और ये पॉइंट जो है मैंने आपको बना के दिखा दिया कैसे यहाँ पे जो है एनिलीनियम आयन बन गया है प्रोटोनेटेड, वो प्रोटोनेशन के बाद फिर इसका नाइट्रेशन हुआ तो ये हमारे पास मेटा पोजिशन पे NO2 आ गया। तो इस वजह से हमारे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, C होता है। नेक्स्ट है भाई करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के कंटेक्स्ट में ये बताना है करेक्ट ऑर्डर इसका क्या होगा। तो भाई यहाँ पे हमारे पास जिसका करेक्ट ऑर्डर होगा, ये देखो ये ऑर्थोमेटा NO2 आयन है यहाँ पे, ये तो इसका सबसे ज्यादा होगा क्या, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, यानी इसका कम होगा भाई, ठीक है, ये होगा सेकंड का सबसे कम होगा। फिर हमारे पास सिंपल NH2 है, ठीक है, आयन, तो ये हमारा जो है ये पैरा पे था तो इसका इससे कम मतलब इसका इससे ज़्यादा होगा NH2 का। फिर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया है क्योंकि ये इसमें सुपेरिटी की ऑर्डर में सबसे आगे मिथाइल यहाँ पे ये होता तो इस ये उसके बाद थर्ड होगा, तो यानी इसका ऑर्डर करेक्ट सी होगा। देखो NO2 ग्रुप के पास, अब ये क्यों है, ये इसका रीजन मैं साथ ही साथ बता देती हूँ। इसके पास क्या होता है, हैज स्ट्रॉन्ग
नेगेटिव आर इफेक्ट, ठीक है, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट होता है और नेगेटिव CH3 शोज, और जो ये CH3 है ये प्लस आर इफेक्ट शो करती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इनमें डिफरेंस आता है। किस वजह से यहाँ पे ये सबसे लीस्ट हो गया, ये सबसे ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट के कारण, ठीक है। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट को थोड़ा सा और समझाऊं तो ये कब होता है, जब जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या करें भाई, ये समझना इस चीज को जो मैं बोल रही हूँ। ये कब होता है नेगेटिव आर इफेक्ट, जब ग्रुप्स जो हैं क्या करें, विदड्रॉ कर लें इलेक्ट्रॉन्स को, विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स किससे, मॉलिक्यूल से, फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, किसके प्रोसेस के द्वारा भाई, डीलोकलाइजेशन, उसका इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। मतलब बेसिकली विड्रॉ करे, जो ग्रुप को मतलब विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी मॉलिक्यूल से, वो ग्रुप उसको उसके पास होता है नेगेटिव आर इफेक्ट, ये विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और पॉजिटिव में क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव का एग्जाम्पल, मतलब पॉजिटिव का मतलब होता है ये जब होता है जब जो ग्रुप है वो क्या करे, अब इसका अपोजिट ये रिलीज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, टू द अदर मॉलिक्यूल बाय डीलोकलाइजेशन प्रोसेस। यूजुअली जो ग्रुप होते हैं वो डिनोटेड होते हैं बाय पॉजिटिव आर या फिर पॉजिटिव एम, यानी कि मोलिकुलर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस प्रोसेस में बढ़ती रहती है, मोलिकुलर। और याद रखोगे पॉजिटिव आर हुआ चाहे पॉजिटिव एम इफेक्ट हुआ, इन दोनों में ही क्या होता है, जो मोलिकुलर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इंक्रीज होती रहती है। जो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के एग्जांपल शो करते हैं कौन सा होता है भाई, OH हो सकता है, OR होता है, ठीक है, SH हो सकता है, SR, मतलब काइंड ऑफ ये सारी चीजें। तो इस वजह से ये मैंने आपको रीजन बता दिया, नेगेटिव आर इफेक्ट और पॉजिटिव आर इफेक्ट इनका एक रीजन है, और क्या होता है नेगेटिव आर इफेक्ट में और क्या होता है पॉजिटिव आर इफेक्ट में, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई सिक्स क्वेश्चन की। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट, कौन सी रिएक्शन अप्रोप्रिएट है फॉर कन्वर्टिंग एसिटामाइड को मीथेनामाइन में कन्वर्ट करने के लिए, कौन सी रिएक्शन इनमें से सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगी। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन होता है, ये याद रखोगे, होफमैन हाइपोब्रोमेमाइड रिएक्शन, ये हमारे पास इसकी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ये मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ और इसके बारे में समझा भी देती हूँ कि होफमैन हाइपोब्रोमेमाइड रिएक्शन होता क्या है। देखो भाई, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये है प्लस Br2 प्लस 4NaOH, ये होती है भाई एसिटामाइड, ठीक है। हीट करने पर क्या देती है भाई, CH3 होगा एज इट इज, यहाँ पे इसके साथ NH2 जुड़ जाता है, प्लस 2NaBr इसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस जो Na बच गया था Na2CO3 हो जाएगा, प्लस 3H2, यानी कि ये क्या बना, मीथेन अमाइन, ठीक है। और इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है भाई, याद रखोगे अब ये होफमैन ब्रोमाइड ब्रोमेमाइड। अब यहाँ पे मैंने ब्रोमीन का यूज किया, तो आप इससे थोड़ा सा जिस प्रकार से भी याद रखना आपको ठीक लगे रख सकते हो, ऐसे याद रख सकते हो, ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। मैंने आपको कार्बोनामाइन रिएक्शन ऑलरेडी समझा दी थी, ठीक है। और होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन के बारे में थोड़ा और बताऊं तो इसमें क्या होता है भाई, जो रिएक्शन होती है किसी भी एसिड अमाइड की ब्रोमीन के साथ एक एक्वेसियस या फिर इथेनोलिक सॉल्यूशन में, और इथेनोलिक या फिर एक्वेसियस सॉल्यूशन किसका हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्या बनाने के लिए, एक प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए एक कार्बन एटमलेस के साथ, उसको बोला जाता है होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। मैं दोबारा बता देती हूँ, देखो ये रिएक्शन होती है एसिडामाइड के ब्रोमाइन के साथ किसी भी एक्वेसियस या इथेनोलिक सॉल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्या बनाने के लिए भाई, एक प्राइमरी अमाइन, ठीक है, विद वन कार्बन एटम लेस, मतलब कि कार्बन एटम लेस मतलब के साथ, इज नोन एज होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो उसको क्या बोला जाता है, होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टीफन्स रिएक्शन भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ थोड़ा सा। स्टीफन रिएक्शन का क्या मतलब होता है भाई, इसमें जो अल्काइल नाइट्राइल्स होते हैं, एल्काइल नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विद, मतलब क्लोराइड के साथ रिडक्शन के बाद और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक ड्राई ईथर के प्रेजेंस में वो क्या देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग इमाइन हाइड्रोक्लोराइड देते हैं, जो कि एसिड के हाइड्रोलाइसिस के बाद क्या देगा, कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड दे। बेसिकली प्रोडक्ट स्टीफन्स रिएक्शन में याद रखोगे एल्डिहाइड का होता है, उसी को बोला जाता है क्या, स्टीफन्स रिएक्शन। ठीक है, और इसमें कौन सा कैटलिस्ट या फिर ये पूछा जाए भाई रिएजेंट, ये भी बता देती हूँ, CnCl2 या फिर HCl, ये इसके रिएजेंट होते हैं भाई स्टीफन्स रिएक्शन में जो यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं कि उसकी फॉर्मेशन में एक नेसेंट हाइड्रोजन की, ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, मतलब जब भी एसिड के साथ ये रिएक्ट करेंगे, नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब बिल्कुल प्योर फॉर्म में जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन करेंगे। स्टीफन रिएक्शन को यूज किया जाता है एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने के लिए नाइट्राइल्स या फिर साइनाइड से। ठीक है, याद रखोगे चीजें भाई, बिल्कुल सिंपल बता रही हूँ। रिडक्शन जो होता है नाइट्राइल्स का क्लोराइड के साथ और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ इथाइल एसीटेट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करता है, इमाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई ये वाली रिएक्शन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गैब्रियल्स थैलेमाइड सिंथेसिस क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ये केमिकल रिएक्शन होती है जो कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट करती है। याद रखोगे प्राइमरी अमाइंस में। ठीक है, ये चीज याद रखोगे, सिंपल बता। ट्रेडिशनली जो ये रिएक्शन है इसका यूज किया जाता था, मतलब ये क्या यूज करती थी भाई, पोटेशियम थैलेमाइड का यूज करती थी, और जो नेम था इस रिएक्शन का वो फ्रॉम द जर्मन, मतलब कहाँ से आए, एक जर्मन केमिस्ट थे जिनका नाम था सीगम्ड गैब्रियल, उनका नाम था, उसके नाम से जो है इस रिएक्शन का नाम पड़ा है। और थैलेमाइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है भाई, थैलेमाइड की अगर मैं बात करूँ बिल्कुल पर्टिकुलरली जो वर्ड यहाँ पे हमारे पास है, देखो ये इस बाय हीटिंग जो थैलिक एनहाइड्राइड होता है उसको एक्वेसियस अमोनिया के साथ हीट किया जाता है। अल्टरनेटिवली जो थैलेमाइड है वो प्रिपेयर किया जाता है, मतलब दूसरे जो तरीके होते हैं बाय फ्यूजिंग द एनहाइड्राइड को अमोनियम कार्बोनेट के साथ फ्यूज करके भी हम थैलेमाइड बना सकते हैं। वीकली एसिडिक होता है ये, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो क्या बनाता है, पोटेशियम थैलेमाइड। तो मैंने भैया आपको चारों ये जो है चीजें थोड़ी थोड़ी समझा दी है, बता दिया, कार्बन लाइन पता है, ये भी अभी मैंने बता दी, स्टीफन्स भी बता दिए, इसमें रिजेंट भी बता दिया, गैब्रियल्स थैलेमाइड सिंथेसिस भी बता दी, कैसे थैलेमाइड बनता है, थोड़ा बहुत उसका भी ब्रीफ मैंने आपको दे दिया, तो आप याद रखोगे। आप तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई किसके रिगार्डिंग, बेसिसिटी ऑफ एराइल अमाइंस, जो एराइल अमाइन होती हैं उनकी बेसिसिटी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे जो है क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, देखो भाई, तो यहाँ पे हमारे पास पढ़ते हैं अराइल अमाइंस आर जनरली लेस बेसिक। ठीक है भाई, ये बात। देन अलाइल अमाइंस के कंपैरिजन, अल्काइल अमाइंस के कंपैरिजन में, क्योंकि जो नाइट्रोजन लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो डिक्लोराइज हो जाता है इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक। भाई ये सेवंथ का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है भाई। अराइल अमाइंस जो है भाई जनरली लेस बेसिक होते हैं। ठीक है, अराइल अमाइंस जनरली लेस बेसिक होते हैं अल्काइल अमाइंस से। क्या रीजन है इसका, मैं ये रीजन भी आपको यहाँ बता देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्यों करेक्ट है। इसका रीजन है, एक तो भाई रेजोनेंस होता है एरोमेटिक अमाइंस में, रेजोनेंस में आपको बता चुकी क्या होता है, रेजोनेंस होता है एरोमेटिक अमाइंस में, सबसे पहला रीजन। ठीक है, एक होता है भाई लोअर स्टेबिलिटी एनिलीनियम आयन की, जो एनिलीनियम आयन मैंने अभी पीछे बताया था आपको, उसकी लोअर स्टेबिलिटी के कारण भी ऐसा होता है। ठीक है, तो ये दो जो है इसके बेसिक रीजन है। और वे अगर आपको ये ना पता हो कि अराइल अमाइंस क्या होते हैं तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। अगर NH2 ग्रुप जो है किसी भी बेंजीन रिंग से अटैच होता है, मैंने क्या बोला, NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग से जब अटैच होता है तो उसको बोला जाता है क्या, अराइल अमाइंस। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, हमारा अराइल अमाइन बोलते हैं। देखो वन ऑफ द जिसका जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है वो इसका अराइल अमाइंस का क्या है, C6H5NH2, बेंजीन से NH2 अटैच है। कॉमनली नोन एज एनिलीन, इसको कॉमनली एनिलीन भी बोला जाता है, जो कि ऑल्सो एज एन एक्सेप्टेड आयुपैक नेम भी होता है ये। ठीक है, और अगर मैं बात करूं भाई अल्काइल अमाइन क्या होता है, तो देखो
वो अमाइंस जो मतलब फॉर्मली किसके डेरिवेटिव होते हैं, अमोनिया के यानी NH3 के, जिसमें कि एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन आइटम जो है रिप्लेस कर दिए जाए एक सब्सिक्वेंट सच एज एल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो मतलब दीज में रिस्पेक्ट उनको हम रिस्पेक्टिवली अल्काइल अमाइन या एराइल अमाइन भी बोलते हैं। अमाइन जिसमें कि दोनों टाइप के सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं नाइट्रोजन आइटम से, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एल्काइल एराइल अमाइंस। ठीक है, और एल्काइल अमाइन क्या होता है भाई, ये मैंने आपको एराइल अमाइन बता दिया। तो एल्काइल अमाइन क्या होता है, ये कब जनरेट होता है, बाय सब्स्टिट्यूटिंग जो अल्काइल या फिर अराइल ग्रुप होता है किसी भी एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम का, उसके सब्स्टिट्यूशन पे क्या बनता है, एल्काइल अमाइन बनता है। देखो इन कंपाउंड्स को रेफर किया जाता है एज एल्काइल अमाइन या फिर अराइल अमाइन। एल्काइल अराइल अमाइन वो अमाइंस होते हैं जिनके पास दोनों टाइप के सब्स्टिट्यूएंट बॉन्डेड होते हैं ये सिंगल नाइट्रोजन एटम के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या होता है, डिफरेंस होता है भाई। अल्काइल के जो एग्जांपल देखो, अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं, होमोलोगस सीरीज से भाई मिथाइल हो सकता है यानी CH3। ठीक है, C2H5 हो सकता है, C3H7, ये मतलब काइंड ऑफ ये सारे हमारे एग्जांपल होते हैं किसके, उसके अल्काइल अमाइन के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे भाई। ये मैंने आपको बता दिया है, ये गलत है तीन मतलब, और ये हमारे पास इनकरेक्ट है, गलत है भाई, लेस बेसिक। दोनों रीजन भी बता दिए हैं क्यों होता है। इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन जो होता है भाई किसी भी नाइट्रोबेंजीन का इन स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस, क्या बोला गया है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एक नाइट्रोबेंजीन का, ठीक है, एक स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम में क्या प्रोड्यूस करेगा। मेरे हिसाब से इसको करके देख लेंगे, ठीक है, करके देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये है मेरे पास एनिलीन यानी प्राइमरी अमाइन NO2। ठीक है, क्या बोलते हैं और इसको, नाइट्रोबेंजीन इसका नाम होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बाद IR लिख देती हूँ, और एक स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम में ये क्या बनाएगा भाई, ये होगा हमारे पास HN हो जाएगा यानी NH यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाएगा क्या, OH। ठीक है, यानी स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम है। क्या बना ये हमारे पास भाई, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन बन गया। ये फिनाइल है NH, यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोक्साइल अमाइन। फिर ये रीअरेंजमेंट जब हम इसका करते हैं तो कैसे आएगा, ये हो जाएगा भाई NH2 हो गया ये, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, इसका नीचे OH आ जाता है। ठीक है, NH2 और यहाँ पे आ गया OH। तो ये हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आप देख लो, फिनाइल हाइड्रोक्सी, यानी कि पैर, यहाँ पे देखना इसके रिजल्टेंट में ये ऑर्थो मेटा पैरा, मैंने बताई थी आपको तीनों, ये कौन सी है भाई, पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे पैरा में सिर्फ एक ही एग्जांपल दिख रहा है अमाइनोफिनोल का, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इसका D होगा। नेक्स्ट है भाई, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फ्रॉम द मोलिकुलर फॉर्म, इस फॉर्मूले से कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है पॉसिबल हैं ये बताना है। तो अभी करेक्ट ऑप्शन इसका 4 होता है। देखो इसके चारों वो मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे देखो C3H, ये एक तो हमारे पास ये हो गई, मतलब इसका बनाना है इस मोलिकुलर फॉर्मूले का। तो देखो CH3CH2, बेसिकली भैया आपको ऐसे ही तो आपको बनाने आते होंगे, चार टाइप से आप इसको बना सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे भी कंसीडर करके। ठीक है, तो 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है, काइंड ऑफ ऐसे इसी फॉर्मूले का बनाना है भाई, इतने कार्बन बन चाहिए, इतने हाइड्रोजन, इतने नाइट्रोजन, 4 टाइप के बन जाएंगे। मेथड बाय विच, वो मेथड कौन सा होता है जिसके द्वारा एनिलीन जो है कभी भी प्रिपेयर कैनॉट बी प्रिपेयर्ड इज, जिसके द्वारा एनिलीन कभी भी प्रिपेयर नहीं हो सकती, जिसके बाद मतलब, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। बिल्कुल ठीक है भाई, आइसोसाइनाइड क्या होता है, जो कार्बोलामाइड टेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो डिग्रेडेशन होना बेंजीमाइड का विद ब्रोमीन इन अल्कलाइन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, बिल्कुल ठीक है भाई। पोटेशियम सोल्ट थैलेमाइड का ट्रीट कर क्लोरोबेंजीन से हाइड्रोलिसिस ऑफ, ये गलत है भाई। ठीक है, इससे कभी भी नहीं फॉर्मेशन, क्योंकि देखो अराइल हैलाइड्स जो होते हैं भाई वो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अंडरगो नहीं करते, याद रखोगे। अराइल हैलाइड जो है कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अंडरगो नहीं करते पोटेशियम थैलेमाइड के साथ आसानी से। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इनकरेक्ट इसका क्या आएगा, D आएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे भाई क्वेश्चन की 11th। कुछ रिएक्शन जो होती हैं अमाइंस की वो दे रखी हैं, विच वन ऑफ द इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है इसमें से कौन सा है, कौन सी अमाइन की रिएक्शन जो है इसमें से इनकरेक्ट है वो देखना है। तो CH3 ये ठीक है भाई, ये हमारे पास ये मिलेगा इससे। एक मिनट, सही चल रहा है। देखो इसका ये हमारे पास क्या होगा, इज नॉट कर, ये करेक्ट है भाई। CH3 एन ये भाई हमारे पास इसकी इनकरेक्ट है, बी वाली। देखो सेकेंडरी अमाइन जो होते हैं भाई वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं एन यानी मतलब एन नाइट्रोसो अमाइंस देने के लिए, यानी कि यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ फॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी। CH3 ये था HCl, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये एन एन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एन डबल बॉन्ड ओ, यानी इस वजह से ये यहाँ पे बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये आ जाएगा इसी के साथ जुड़ के एन डबल बॉन्ड ओ प्लस NaCl प्लस CH3OH आएगा। ठीक है, इसके साथ जुड़ेगा ये। नेक्स्ट है भाई हमारे पास थर्ड वन जो है शायद करेक्ट है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास CH3CH2 ये ठीक है भाई। तो इनकरेक्ट हमारे पास ये वाली होगी, बी वाली। इसमें से भाई जो क्वेश्चंस है वगैरह हैं, जो भी बातें हैं वो याद करते रहो, मैं ये कह रही हूँ बार बार। नेक्स्ट है भाई एक सेट है रिएक्शंस का मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड की, जो कि एक प्रोडक्ट देती है डी। आइडेंटिफाई करना है कि इसमें प्रोडक्ट डी क्या है। उससे पहले भाई बी और सी का भी तो पता लगाना पड़ेगा कौन सा क्या होगा। तो स्पेस बनाएंगे भाई क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये है C डबल बॉन्ड O नहीं, C डबल O, ये हमें दे रखा है। ये यहाँ पे इसके साथ ब्रोमीन है, तो मेटा पोजीशन पे SOCl2 रीजन के प्रेजेंस में क्या आएगा भाई हमारे पास, इसके प्रेजेंस में उसकी ये हमारे पास क्या है, इंसबर्ग रिएजेंट है, मैंने बताया था। ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। और यहाँ पे इसके साथ एक क्लोरीन जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ा ऑलरेडी यहाँ पे Br था। उसके बाद भाई NH3 के प्रेजेंस में ये आ गया B। ठीक है, NH3 के प्रेजेंस में क्या हुआ, ये जो है ब्रोमीन एज इट इज रहा। यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड और यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया। ठीक है, यानी कि ये HCl में चला गया ना, एक इसका और एक ये Cl था, HCl बाहर निकल के काइंड ऑफ, ऐसा भी मान सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद भाई ये क्या बन गया C। अब फिर जो है NaOH और Br की प्रेजेंस में, ब्रोमीन की प्रेजेंस में क्या बनेगा हमारे पास, सिंपली ब्रोमिनेशन हो गया भाई अब ये, यानी NH2 और इसके साथ क्या जुड़ गया, ब्रोमीन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा देख लेंगे भाई अब। 12th का क्या आएगा, C आएगा। ब्रोमिनेशन हुई है भाई उसमें, ब्रोमिनेशन के बाद हमारे पास ये जुड़ गया, ये आ गया। ठीक है, NaOH प्लस Br2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से कौन सा मोस्ट बेसिक का मतलब सबसे ज्यादा बेसिक इसमें से कौन सा है। तो भाई बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है, इसका ये कंपाउंड ज्यादा बेसिक है। क्यों है भाई, ड्यू टू लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ रिएक्टर ऑन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम पे जो लोकलाइज्ड लोन पेयर एटम्स है उसकी वजह से, जबकि अदर कंपाउंड के पास डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है किसके, इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, डी लोकलाइज्ड पेयर किसके हैं, अदर में इलेक्ट्रॉन के, इसमें क्या है, डी लोकलाइज्ड पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाइट्रोजन एटम के ऊपर। तो इस वजह से हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी अमाइंस इज फॉल्स, मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है भाई इसके रिगार्डिंग, किसके प्राइम मतलब उसके अबाउट प्राइमरी अमाइंस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी वो बतानी है। स्ट्रॉन्गर बेस बिल्कुल ठीक है, ये तो करके आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, अल्कोहल बनाने के लिए इसके साथ ये रिएक्शन करती है, ये गलत है भाई। अराइल अमाइन कभी भी नाइट्रस एसिड के साथ फिनोल को प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्ट नहीं करती, ये हमारे पास ठीक है। एल्काइल अमाइन स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं देन अमोनिया, बिल्कुल ठीक है भाई। ये चीजें हम थोड़े थोड़े पीछे करके भी आ चुके हैं अगर आपको याद हो तो। देखो अराइल अमाइन जो होते हैं वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं लेकिन डाइजोनियम सोल्ट बनाने के लिए, ना कि फिनोल। मैं आंसर भी करेक्ट बता देती हूँ, डाइजोनियम सोल्ट बनाने के लिए, फिनोल को बनाने के लिए नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 15th क्वेश्चन। मैच करना है कंपाउंड को गिवन इन द लिस्ट 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस गिवन इन लिस्ट 2। मैच करना, सिलेक्ट करना और करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है,
देखो भाई यहाँ पे मैं इसको बता देती हूँ, पहले डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड है, इसका थर्ड है। ठीक है, पहले बना फिर रीजन बताऊंगी भाई। फर्स्ट फोर्थ, इसका फर्स्ट है और उसका फोर्थ ही रहेगा। देखो CH3 CH2 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 NH2 क्या होता है भाई, ये KH के साथ मतलब KH के साथ रिएक्शन पे और CH3 के साथ तो क्या बनाएगा, बैड स्मेल। आप याद करो ऐसा कौन सा फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्वेश्चन हम ऐसा करके आ चुके हैं, मैंने आपको लिख के बताया था ये अलग से। ठीक है, करके भी आ चुके हैं भाई। जो प्राइमरी अमाइन होते हैं ये इसके साथ किसके साथ, KH अल्कोहल या CH3 के साथ रिएक्शन पे बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, फुल स्मेल काइंड ऑफ। उसके बाद थर्ड की अगर मैं बात करूँ, जो सेकंड का है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन है। ये व्हाइट पीपीटी देता है भैया, अमोनिकल यानी AgNO3 के साथ रिएक्शन पे व्हाइट पीपीटी देता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ CH3CHOS यानी कि ये क्या हो गया भाई, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया हमारे पास ये, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल जो है क्या देता है, ये मतलब फर्स्ट वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये ईस्टर है भाई, सॉरी ये सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, ईस्टर है। ईस्टर का हमारे पास फॉर्मूला है, ईस्टर होता है CH3CH2C डबल ओ CH3, ये ईस्टर होता है। ठीक है, ये ईस्टर क्या देता है भाई, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करता है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करता है ईस्टर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ फोर्थ की, तो CH3, ये देखो भाई ये सेकेंडरी अल्कोहल है मेरे पास OH। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल ग्लूकोस रिएजेंट के साथ क्लाउडीनेस अपीयर्स आफ्टर, मतलब ग्लूकोस रिएजेंट के साथ काम मतलब अगर इसका रिएक्शन करते हैं तो एक क्लाउडीनेस दिखने लगती है 5 मिनट के बाद ही। ठीक है, और ग्लूकोस रिएजेंट क्या होता है वो भी बता देती हूँ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यही मेजर है। ग्लूकोस रिएजेंट का मतलब होता है यहाँ पे ZnCl2 प्लस HCl, ये होता है ग्लूकोस रिएजेंट का फॉर्मूला। इस रिएजेंट में जो क्लोराइड आयन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो अल्काइल ग्रुप के साथ या फिर कोई सब्सटीट्यूट अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है एक अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए विद द कैटलिस्ट जिंक क्लोराइड एक्टिंग एज अ कन्फेक्टर। ठीक है, जो यहाँ पे जिंक क्लोराइड है वो एज अ कोफैक्टर यहाँ पे काम करता है, कोफैक्टर। ठीक है, तो ये होता है भाई ग्लूकोस रिएजेंट। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 16 क्वेश्चन की, प्रोडक्ट करना है प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट द प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो देखना, मतलब ये जो हमें दे रखा है तो यहाँ पे रिएजेंट से क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बताना है। ठीक है, तो देखो भाई ये क्या है, हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है। ठीक है, NaNH3 NaNO2 प्लस HCl, ये हमेशा क्या देता है भाई, जो सेकेंडरी अमाइन होता है विद NaNO2 और HCl के साथ, ये सेकेंडरी अमाइन जो है इसके साथ ये क्या देता है, एक नाइट्रोसो प्रोडक्ट। ये क्या देता है भाई, एक नाइट्रोसो प्रोडक्ट देता है, यानी कि NaNO2 HCl रिएक्शन करने पर क्या आएगा भाई, देखो ये आएगा यहाँ पे N। ठीक है, इसके साथ एक और N यहाँ पे जुड़ेगा, ऊपर CH3 चला जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, यानी कि N नाइट्रोसो, यहाँ पे क्या होगा भाई N नाइट्रोसो, इसको नाइट्रोसो बोलते हैं भाई, N डबल बॉन्ड O, N नाइट्रोसो N मिथाइल, N के ऊपर क्या है यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल और ये क्या है एनिलीन। ठीक है, NH2 मिथाइल एनिलीन ये बनाते हैं। देखो प्राइमरी अमाइन जो होता है NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करने पर एक नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है भाई, और टर्शरी अमाइन क्या बनाता है, अमोनियम सोल्ट। तो याद रखोगे तो भाई देखो अब इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा N नाइट्रोसो N मिथाइल एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई 17 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक, ज्यादा बेसिक बताना है, एनिलीन से ज्यादा बेसिक कौन सा होता है। तो देखो भाई एनिलीन से ज्यादा बेसिक ट्राइफिनाइल बेंजिलामाइन, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। बेंजिलामाइन की अगर मैं बात करूं भाई तो ये क्या होता है, मोर बेसिक होता है एनिलीन के कंपैरिजन में। जो रीजन क्या है इसका, दैट इन एनिलीन, रीजन क्या होगा,
रीजन क्या होगा भाई इसका कि जो एनिलीन होता है उसमें जो लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के वो क्या हो जाते हैं भाई, कॉन्जुगेट हो जाते हैं बेंजीन रिंग के साथ, यानी जुड़ जाते हैं उसके साथ। सो इट इज नॉट अवेलेबल रेडिली, तो ये मतलब रेडिली अवेलेबल नहीं होता दूसरों के लिए, ठीक है, इजिली अवेलेबल नहीं हो पाता। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ बेंजिलामाइन में, जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता रिंग के साथ, तो लोन पेयर जो है उसके कॉन्जुगेटेड नहीं होते रिंग के साथ, तो उसमें वो क्या होता है, वो ज्यादा बेसिक होगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगी भाई क्वेश्चन नंबर 18 की। जो मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताना है जो कि फॉलोइंग रिएक्शन से बनेगा। ये रिएक्शन हमारे पास है, ठीक है, इससे यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो भाई ये था हमारे पास डबल बॉन्ड OCH3, इसके प्रेजेंस में क्या बनेगा, ये एज इट इज काइंड ऑफ यहाँ पे आ जाएगा NCH3, ये ऐसे यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद ये किसके प्रेजेंस में LiAlH4 या H2, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है भाई, रिएजेंट है। इसके प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के इसका NHCH3 ये हमारे पास बनेगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, NHCH3, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट वन। नेक्स्ट है भाई 19th क्वेश्चन, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है किसी भी नाइट्रोबेंजीन के एक वीकली एसिडिक मीडियम में वो क्या देगा, क्या बोला गया भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स आयंस में ब्रेक डाउन हो जाए, उस रिडक्शन के बाद किसके रिडक्शन, नाइट्रोबेंजीन के एक वीकली एसिडिक मीडियम में वो क्या देता है। तो देखो भाई थोड़ा सा मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में हमें स्पेस बना के सोल्व करना चाहिए इसको। देखो जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है किसका, नाइट्रोबेंजीन का एक वीकली एसिडिक मीडियम में, ठीक है, वो क्या देता है, हमेशा याद रखो भाई एनिलीन, याद रखो इस चीज को। नाइट्रोबेंजीन वीकली एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बाद हमें एनिलीन देता है एज अ प्रोडक्ट। बना के दिखा देती हूँ ये चीज आपको, देखो ये NO2 है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हुई वीकली एसिडिक मीडियम में, क्या देगा, NH2, ये क्या होता है, एनिलीन। एनिलीन आपको पता है, मैंने बता दिया था, ये रट लेना, इसको बोलते हैं एनिलीन, ये बहुत काम आएगा, एनिलीन देता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ भाई, क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से मिल गया, मैं एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देना चाहूंगी। जो नाइट्रो एल्केन होता है, रुको मैं लिख देती हूँ, नाइट्रो एल्केन जो होता है भाई एक स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम में, नाइट्रो एल्केन इन स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम क्या देता है, हमेशा याद रखोगे, पैरा हाइड्रोक्सी एनालाइन, ठीक है, एनिलीन, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन। ये चीजें भैया ऐसी है, एक कॉपी पे मतलब एक पेज पे लिख लो सारा एक साथ कंबाइन करके इस चैप्टर के रिगार्डिंग, और याद कर लो इन चीजों को, ठीक है। जैसे कि मैं ये बना के दिखा देती हूँ, नाइट्रो एल्केन की बात करी गई, यहाँ पे NO2 हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक के बाद यानी रिडक्शन होगा किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4, क्योंकि स्ट्रोंगली एसिडिक की बात करेगी H2SO4 लेंगे, ये हो गया भाई हमारे पास स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम तैयार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, NHOH, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास NH, इसके जुड़ ये N जो है इस हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे OH, ठीक है, एक और इसका H यहाँ पे, यानी यहाँ पे SO2 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसके बाद वापस से अगर हम इसकी रीअरेंजमेंट करें भाई, इसकी अच्छे से रीअरेंजमेंट करने के बाद क्या मिलेगा, ये NH2 तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा OH, यानी कि ये ऑर्थो मेटा पैरा। ये पोजीशन मैंने क्यों बताई थी भाई आपको कि आपको आगे काम आ सकती है, और यहाँ पे काम आ भी रही है, शायद तीसरा चौथा क्वेश्चन है पोजीशन के ऊपर। तो ये क्या बन गया मेरे पास भाई, इसे P से डिनोट करते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन, ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आता है। तो पहले हम हाँ उसका आंसर देख लेते हैं। तो ये मैंने बता दिया था आपको, 19 का क्या आएगा, C, एनिलीन। तो बिल्कुल याद रखोगे, रट लो इस बात को, रट लो चीजों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है पावरफुल एक्सप्लोजिव RDX का इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द नाइट्रेशन, क्या पूछा गया, क्या बोला गया है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे,
ठीक है, किसका, पावरफुल एक्सप्लोजिव RDX का इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ, वो किसके नाइट्रेशन के दौरान फॉर्म होता है ये बताना है। स्पेस बना के भाई इसको समझाऊंगी, ठीक है, RDX वगैरह थोड़ा सा समझ लेंगे इसको अच्छे से। देखो RDX जो होता है वो कैसे प्रिपेयर होता है, इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग, उसको ट्रीट किया जाता है यूरोट्रोपाइन के साथ विद फ्यूमिंग, इसके कौन सा एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। मैंने क्या बोला, RDX कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जो उसको ट्रीट किया जाता है यूरोट्रोपिन के साथ विद फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ठीक है, जब इनर ब्रिज सिस्टम जो है इसका डिस्ट्रॉय हो जाए, किसके द्वारा, ऑक्सीडेशन की वजह से, जो इसका इनर ब्रिज सिस्टम है जब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो पेरिफेरल नाइट्रोजन एटम होते हैं भाई वो क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली नाइट्रेटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, साइक्लोनाइटिन, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं RDX, जिसकी वजह से किसकी फॉर्मेशन होती है भाई, साइक्लोनाइट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, बना के दिखा देती हूँ भाई ये पूरा, हालांकि मतलब ये समझ में कम आता है भाई, बहुत बड़ा प्रोसीजर है। ये इससे भी जुड़ा होता है, ये इससे भी, और ये इससे भी जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। ये होता है भाई यूरोट्रोपिन, हो सकता है पहली बार ही सुना आप लोगों ने। ठीक है, ये होता है कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा भाई हमारे पास, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, इसके साथ N के साथ क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे N2O। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ N2O जुड़ जाएगा, इस नाइट्रोजन के इसके साथ भी NO2 जुड़ेगा, और इसके साथ भी, तीनों के साथ NO2 जुड़ता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया भाई, RDX बन गया। ठीक है, तीनों के साथ क्या जुड़ गया, ये NO2। ठीक है, मैंने क्या बोला था, नाइट्रेटेड हो जाता है, यहाँ पे मैंने बोला था जब वो नाइट्रेटेड हो जाए तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, ये अपना साइक्लोनाइटिन या RDX। ठीक है, RDX की फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ, क्या होता है, रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव, ये होता है RDX की फुल फॉर्म। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज साइक्लोनाइट, या फिर हेक्सोगन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है भाई, ये एक वाइट पाउडर होता है और बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है। RDX का यूज किया जाता है एक्सप्लोजिव, मतलब एज एन एक्सप्लोजिव, और ऑल्सो यूज इन एक कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है, मतलब अदर इंग्रेडिएंट के साथ एक्सप्लोजिव, मतलब जब एक्सप्लोजन वगैरह करानी हो। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा, इतनी इंफॉर्मेशन हमें इसके बारे में लेनी थी। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन, क्या आंसर आएगा भाई इसका, यूरोट्रोपाइन। मैंने बना के भी दिखा दिया है, या रट लेना इस चीज को बेशक। एक कौन से पे मैंने टिक कर दिया, नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक इन नेचर, मतलब ये बताना कि मोस्ट बेसिक नेचर में कौन सा होता है इनमें से। ठीक है, वो करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखो भाई, NH3CH3 NH2CH3 2NH, ये होगा भाई मोस्ट बेसिक, हमारे पास क्या होगा, CH3 2NH, ये होगा मोस्ट बेसिक। देखो CH3NH क्या होगा, मोस्ट बेसिक होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसमें प्रेजेंट है भाई नाइट्रोजन के, देख पा रहे हो CH3 भाई, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो उतना ज्यादा बेसिक हो गया, यानी कि CH3 एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं यहाँ पे, इसमें एक प्रेजेंट है, इसमें एक भी प्रेजेंट नहीं है, इसमें भी एक प्रेजेंट है, 2 इसमें प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH3। तो वो क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। ऑल्सो जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं भाई, वो हमेशा एलिफेटिक अमाइन से कम बेसिक होंगे। तो ये क्या होंगे, ये कैसे हैं भाई, एरोमेटिक होंगे, ये एलिफेटिक है। तो बेसिक कैरेक्टर जो होता है अमाइन ऑर्डर का, वो कुछ ऐसा होता है, मैं ये ऑर्डर बना के दिखा देती हूँ, इससे आपको हिंट मिलेगी, याद रख पाओगे। R2NH सबसे ज्यादा, फिर होता है RNH2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ये बेंजीन वाला C6H5NHCH3, देन हमारे लास्ट में आता है NH3, लास्ट में ये। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते तो हमारे पास ये आता, इससे कम बेसिक ये है, उससे कम बेसिक हमारे पास ये फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा बेसिक है, सेकंड पे आ गए, थर्ड पे, और ये आ जाता है हमारे पास फोर्थ पे। तो ये ऑर्डर होता है इसका बेसिसिटी का। नेक्स्ट है भाई 22nd क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास क्या,
एनिलीन जो है इज रिएक्टेड विद ब्रोमाइन वाटर के साथ, वो उसने रिएक्ट किया, और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है, जो रिजल्ट, वही देखो एनिलीन का सबसे पहले रिएक्शन करा दिया ब्रोमाइन वाटर के साथ, ठीक है, ब्रोमाइन वाटर के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, फिर उसका जो रिजल्ट आया, उस प्रोडक्ट को, इससे जो प्रोडक्ट आया उसको हमने किसके साथ ट्रीट किया, एक एक्वेसियस सॉल्यूशन में। किसका था एक्वेसियस सॉल्यूशन? सोडियम नाइट्राइट का। किसकी प्रेजेंस में भाई? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। जो कंपाउंड बना, सो फॉर्म्ड, जो कंपाउंड हमारे पास बना उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? टेट्राफ्लूरोबोरेट में, ठीक है। जो कंपाउंड बना उसको हमने, जो यहाँ तक बना भाई, यहाँ पूरी रिएक्शन के बाद जो भी कंपाउंड बना उसको कन्वर्ट कर दिया टेट्राफ्लूरोबोरेट में, जो कि सब्सिक्वेंटली हीटेड ड्राई, मतलब वो क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली वो क्या हो गया? ड्राई होता गया। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बिल्कुल इस प्रोसेस के बाद वाला जो बिल्कुल फाइनल निकल के आएगा, पूरे उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। तो भाई मैं इसको जो है बिल्कुल अच्छे से करके बताती हूँ आपको, विद जो है डायग्राम वगैरह करके देखेंगे इसको हम। देखो भाई बोला गया है एनिलीन, ठीक है, जो क्वेश्चन में है उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके एनिलीन को रिएक्शन 3Br2 ब्रोमीन वाटर के साथ क्या आएगा भाई? आपको पता होना चाहिए, ब्रोमिनेशन हो गया। जब यहाँ ऐसा एनिलीन का ब्रोमाइन या फिर यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता था, तो वो नाइट्रेशन हो जाता है, यहाँ पे ब्रोमिनेशन हो गया, मतलब बिल्कुल ईजी होता है। यहाँ पे बस तीनों डायरेक्शन पे आपको लगा दे। यहाँ पे देखो N2, यहाँ सॉरी NH2 आएगा, यहाँ पे NH2, यहाँ पे ब्रोमीन 3 थे, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा भाई, और एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा इधर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। ये यहाँ तक क्या बना है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। इसका नाम होगा 2,4,6। ऑब्वियसली सेकंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे क्या है? 3 ब्रोमीन है, ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो आ गया। और यहाँ पे क्या है? एनिलीन का, तो ये है ही, ठीक है, एनिलीन। ये हमारे पास बन गया। यहाँ तक यानी ब्रोमिनेशन हो गया, सिंपल। फिर किसके प्रेजेंस में भाई? NaNO2 और डाइल्यूट HCl, जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, उसकी प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट है, इसको हमने आगे फर्दर क्या बनेगा हमारे पास? ये NaNO2 था, यहाँ पे आ जाएगा भाई N2, और यहाँ पे आ जाएगा इसका Cl, ठीक है, N2Cl आ गया। यहाँ पे अगेन वो Br तो हमारे पास एज इट इज यहाँ पे रहेगा। तो ये क्या बन गया? आप देखो, ये बन गया डाइजोनियम सोल्ट। आप जानते होगे डाइजोनियम सोल्ट जो हमारे पास यहाँ पे बन गया, जो N2Cl यहाँ पे आ गया और 3 ब्रोम, तो ये हमारे पास हो गया डाइजोनियम सोल्ट। उसके बाद इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई? NaBF4, जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा, और NaCl का यहाँ से भाई क्या हो जाएगा? रिमूवल होगा। NaCl का जब यहाँ पे रिमूवल होगा तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे हो जाएगा N2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास N2 एज इट इज जो था पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा BF4, क्योंकि Cl और Na यहाँ पे दोनों ही सोल्ट का क्या होगा? एलिमिनेशन हो गया है, आउट, ठीक है। N2BF4 यहाँ पे आ गया, ये होगा नेगेटिव। अगेन भाई तीनों पे Br हमारे पास यहाँ पे जुड़े होंगे, Br यहाँ पे एज इट इज जुड़े होंगे, तो ये बन गया भाई डाइजोनियम। अब सोल्ट तो रहा नहीं, क्योंकि NaCl तो निकल गया, अब सोल्ट नहीं रहा। डाइजोनियम क्या बनेगा? ये टेट्राफ्लूरोबोरेट, क्या बनेगा? टेट्राफ्लूरो, यहाँ पे फ्लूरो है, बोरेट, टेट्राफ्लूरोबोरेट यहाँ पे हमारे पास बन गया, ठीक है। फर्दर ये लास्ट स्टेप हमारे पास इसका होगा, जो ये फिर यहाँ से हीट करेंगे हम इसको, नाइट्रोजन और BF3 का रिमूव करने के बाद हीट करेंगे, तो भाई नाइट्रोजन और BF3 यहाँ से निकलेंगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे तो होगा हमारे पास F, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन और BF यहाँ पे निकल गया, BF3 निकल गया, एक फ्लोरीन यहाँ पे बच गया, ठीक है। Br यहाँ पे सेम, मतलब सिमिलरली Br तो रहेंगे। क्या बन गया भाई? 2,4,6, मैं पहले पोजीशन लिखूंगी, 2,4,6 ट्राइब्रोमो। यहाँ पे क्या बनेगा भाई? ये क्या है? फ्लूरो बेंजीन। एनिलीन नहीं रहा अब, क्योंकि भाई यहाँ पे बेंजीन की रिंग के साथ फ्लोरीन जुड़ा, तो क्या हो गया? फ्लूरोबेंजीन। तो आप देख लें, मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको समझ आई होगी। एक बार में नहीं आई हो तो दोबारा देख लेना भाई, जरूरी नहीं एक बार में आई, थोड़ा सा मुश्किल चीजें हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप दोबारा इसको देख लेना। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? देखो इसका डी मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो जो है फ्लूरोबेंजीन, हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन। कौन सा कंपाउंड ऑब्टेन होगा जब हम हीट करेंगे किसके मिक्सचर को? प्राइमरी अमाइन के मिक्सचर को, और क्लोरोफॉर्म को एक इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KH के साथ। क्या पूछा गया है भाई? कंपाउंड ऑब्टेन, यानी कि सिंपली प्रोडक्ट पूछा गया आपसे। कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा बाय हीटिंग, जब हम एक प्राइमरी अमाइन और क्लोरोफॉर्म के उसको मिक्सचर को आपस में हीट करेंगे इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी KOH के साथ। इज वो कौन सा होगा?
ठीक है, करके देखेंगे भाई, ऐसे तो नहीं समझ आएगा एकदम से। देखो CH3CH2NH2 ये हमारे पास दे रखा है, प्लस इसके साथ CHCl3 था क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया 3KOH। क्या बनेगा भाई, देखो CH3CH2 एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे N के साथ क्या जुड़ेगा, C जुड़ेगा, यहाँ पे NC प्लस यहाँ पे 3 के साथ KCl, यहाँ पे KCl था, इसके साथ ये जुड़ेगा 3KCl प्लस 3H2, ये हमारे पास होगा। देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, एक बैड स्मेलिंग कंपाउंड फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में भी करके आ चुके हैं, उसके बाद भी एक क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग ऐसा ही कुछ आया था, थोड़ा सा अलग था, और एक तीसरा क्वेश्चन अब फिर ऐसा ही आया है, ध्यान रखते चलो भाई थोड़ा सा। बैड स्मेलिंग कंपाउंड जो है, एक सब्सटेंस तो नहीं, कंपाउंड लिखो इसको, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, क्या इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि CH3CH2NC, ये होता है भाई आइसोसाइनाइड, ना पता हो तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। जहाँ पे भी आपको आइसोसाइनाइड दिखे वर्ड समझ जाना, बैड स्मेलिंग कंपाउंड है वो, एक फोल स्मेलिंग या बैड स्मेलिंग ऐसा भी कुछ लिखा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है कौन सा होगा, तो आइसोसाइनाइड, उससे याद रखोगे CH3CH2NC ये होता है। तो ये इस इक्वेशन का नाम क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए कि भाई इस इक्वेशन को बोला क्या जाता है। इसका नाम होता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। वही सेम चीज आ गई भाई, थोड़ा सा डिफरेंस था, तीसरी बार ऐसा क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के बारे में तो मैं अच्छे से बता के भी आई थी आपको, आइसोसाइनाइड भी बताया था, समझाई थी सारी चीजें, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन उसी प्रकार का हमारे पास क्वेश्चन आ गया, बस यहाँ पे आपको आइसोसाइनाइड, फोल स्मेलिंग, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ये तीनों चारों चीजें कोरिलेट करनी आनी चाहिए, थोड़ा सा याद रखना है एक दूसरे के साथ इनको। तो भाई क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, इसका हमारे पास आएगा C, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये बताई थी मैंने, प्राइमरी अमाइन का क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे, इथेनॉलिक पोटेशियम, वही चीज आ गई भाई, बिल्कुल वही सारे डाटा था उस क्वेश्चन में भी, और उससे फिर एक और क्वेश्चन आया था उसके बाद, उसमें भी कुछ ऐसा ही था। जब हम एनिलीन को रिएक्ट कराएं, एनिलीन का रिएक्शन कराएं किसके साथ भाई, ऑयल ऑफ बिटर आलमंड्स, मतलब कड़वे आलमंड के ऑयल के साथ। आलमंड क्या होता है भाई, बादाम, कड़वे बादाम के तेल के साथ एनिलीन का रिएक्शन कराएं, और इसका फॉर्मूला C6H5CHO, बिटर आलमंड्स का कंडेंसेशन हो जाती है वहां पे, कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, और जो बेंजल डेरिवेटिव है वो बनता है, इसको क्या बोलेंगे, मतलब क्या नाम होगा इस रिएक्शन का, वो बताना है। तो अभी करके देखेंगे इसको हम। देखो बेंजल्डिहाइड जो है रिएक्ट करता है भाई किसके साथ, रिएक्ट्स विद प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के साथ रिएक्ट करता है, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, स्किप्स बेस। भाई याद रखोगे स्किप्स बेस, बेंजल्डिहाइड जब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाने के लिए, स्किप्स बेस को बनाने के लिए। मैं लिख के भी बता देती हूँ, C6H5CH, ये होता है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजील्डिहाइड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, और ये O के ऑक्सीजन प्लस एरोमेटिक अमाइन क्या होगा, C6H5NH2। आप जानते हो एनिलीन एक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन होता है, बताया था मैंने। क्या बनेगा भाई, C6H5CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे इसका N इसके साथ N, C6H5 प्लस H2, और ये बाहर निकल जाएंगे H2, क्या बन गया भाई, बेंजाइल्डीन एनिलीन, ये बन गया, और इसको बोलते हैं स्किप्स बेस। ये क्या होता है भाई, टू फॉर्म क्या बनाया इसने, स्किप्स बेस। याद रखोगे ये रिएक्शन, ठीक है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा 24th का, बी, स्किप्स रिएजेंट आएगा बेसिकली, ठीक है, नहीं सॉरी, स्किप्स रिएजेंट नहीं, स्किप्स बेस, यहाँ पे दो चीजें, स्किप्स बेस बोलते हैं इसको।
और स्किफ्स रिएजेंट क्या होता है वो मैं बता देती हूँ। स्किफ रिएजेंट का फॉर्मूला आप याद रखो, क्योंकि रिएजेंट के फॉर्मूले ही होते हैं और यही पूछे जाते हैं आपसे। या तो रिएजेंट देके ये पूछ लेंगे रिएजेंट का नाम क्या है, या पूछ लेंगे कि कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में, मतलब ऐसा हमारे पास, या स्किफ रिएजेंट ही क्या है, इसका फॉर्मूला याद रखोगे। ऐसे याद भी क्या, C20 इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, H19N3HCl, ये होता है भाई इसका फॉर्मूला क्या, C20H19N3HCl, ये फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मिलन्स बेस की बात करूं, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला होता, मतलब जो उसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, GPNOH यानी 2H2O, मतलब काइंड ऑफ ऐसा इसका, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे पास, दे भी नहीं रखा हालांकि, ये होता भी, फिर भी मैं वैसे बता देती हूँ जो हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे आ रखा है। तो Hg2NOH2H2O याद रख सको तो भाई आपके ऊपर बात है, ऐसे नहीं दे रखा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कहीं पे भी नहीं है हमारे तो ऑर्गेनिक में ऐसा खास इनका जिक्र। और बेंडिक्स रिएजेंट की मैं अगर बात करूं तो मतलब ये केमिकल रिएजेंट होता है बेसिकली। तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन कहाँ पे काम होता है, मतलब ये एक एज अ टेस्ट यूज किया जाता है, मतलब रिड्यूसिंग शुगर के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, बाय एडिंग इट विद वी कैन फाइंड आउट, हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कि रिड्यूसिंग शुगर इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। और इसका मैं फॉर्मूला बता देती हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है ये रिड्यूसिंग शुगर को फाइंड आउट करने का। यहाँ पे आई थिंक यहाँ कलर, जो अगर कलर की मैं बात करूँ बेंडिक्ट रिएजेंट की, तो वो तो होता है भाई ब्लू। बाकी इसका फॉर्मूला काफी बड़ा है और मेरे हिसाब से जो हमारी ऑर्गेनिक में इसका जिक्र भी नहीं है, तो हमें कोई खास आवश्यकता नहीं है इसको करने की, ठीक है। बेस मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देने का, बेसिक स्किप्स बेस अच्छे से था वो मैंने आपको रिएक्शन के साथ बता भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 25th, क्या है भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है किसका, बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी इथाइल अमाइंस एंड NH3। क्या बोला गया भाई, व्हाट इज द डिक्रीजिंग यानी घटते क्रम किसका, बेसिसिटी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी इथाइल अमाइन का एंड NH3, मतलब यहाँ पे ऑर्डर पूछा गया बेसिकली। तो ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा C2H5NH, ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। तो ये सबसे ज्यादा NH3 NH2, ये ठीक है, ज़्यादा इसका होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया N, सिंपल ही NH सबसे कम इसका होगा, 3 2 1 1, ये यहाँ पे है, तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा भाई, D आएगा, ठीक है। देखो क्या रीजन है, जितने भी एलिफेटिक अमाइन होते हैं, जितने भी एलिफेटिक अमाइंस होते हैं भाई, मैंने क्या बोला है, देखो जितने भी एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रोंगर बेसिस होते हैं। एलिफेटिक अमाइन जितने भी होंगे वही स्ट्रोंगर बेसिस होते हैं देन, मतलब किसके कंपैरिजन में, NH3 और मतलब NH3 के कंपैरिजन में, और अमंग जितने भी डिफरेंट इथाइल अमाइन होते हैं, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, मतलब और इसका बेसिसिटी का ऑर्डर ही होता है सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी, ठीक है। ये होता है भाई घटते क्रम में कम, उससे उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा प्राइमरी का काइंड ऑफ ये होता है। तो 10 जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो पोलर सॉल्वेंट में मेरे पास D होगा, ठीक है। देखो मैं एक 2-4 बात भाई इसकी वर्बली एक्स्ट्रा बताने वाली हूँ अब इस क्वेश्चन में मैं आपको। देखो ये जो एनामोलियस बिहेवियर होता है टर्शरी इथाइल अमाइन का, वो किसकी वजह से होता है, कि ये दोनों बिहेवियर जो शो करता है ये स्टीरिक हिंड्रेंस फैक्टर होता है, ठीक है। स्टीरिक फैक्टर मतलब कि क्या होता है, जिसमें एल्काइल ग्रुप की बहुत ज्यादा क्राउडिंग होती है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन एटम को सभी साइड से कवर कर लेता है और उसके ऊपर अटैक होना मुश्किल हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का, और उसको क्या बना देता है, मेक्स द अप्रोच एंड बॉन्डिंग बाय लेविस एसिड रिलेटिवली, मतलब कि उसके ऊपर अप्रोच या बॉन्डिंग जो है रिलेटिवली डिफरेंट, मतलब डिफिकल्ट हो जाती है। ऑब्वियसली हिंड्रेंस बढ़ेगी, ज्यादा भीड़ जहाँ पे होगी वो इस वजह से वहां पे डिफिकल्टी हो जाएगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टेरिक स्ट्रेन जो है टर्शरी अमाइंस के ऊपर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे उनका जो पाथ होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी बेसिसिटी में क्या आ जाती है भाई, रिडक्शन हो जाती है। ये ओवरऑल रीजन था इसका, ठीक है। ये कंपैरिजन जो ट्रू है, ये कंपैरिजन जो है ये ट्रू होता है किसके केस में, अमाइंस के, जो कि कैसे होते हैं भाई, प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, जिसकी वाटर वगैरह हो गया। गैसियस फेज में बात करूं तो जो ऑर्डर होता है बेसिसिटी का वो क्या होता है भाई, पहले टर्शरी आएगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर NH3, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखना। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की 26।
मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है उसको मार्क करना है, ठीक है। मिथाइल अमाइन इज स्लाइटली एसिडिक, अमाइन लेस बेसिक देन अमाइन, मिथाइल अमाइन स्ट्रोंगर, मिथाइल अमाइन स्ट्रोंगर बेस होता है देन अमोनिया। करेक्ट तो भाई इसकी सी है। देखो मैं कैसे, मिथाइल अमाइन एक स्ट्रोंगर बेस होता है अमोनिया के मतलब अमोनिया से ज्यादा स्ट्रोंग बेस मिथाइल अमाइन होता है। क्यों, क्या रीजन है, प्लस आई इफेक्ट, आइसोमेरिक इफेक्ट होता है वे प्लस। देखो इसमें क्या होता है, जो अल्काइल ग्रुप होंगे यानी कि जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाइट्रोजन के अराउंड, ठीक है। देयर बाय इसकी वजह से क्या मतलब इंक्रीज होगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है प्रोटॉन के केस में वो भी इंक्रीज होगी, और लेविस एसिड भी का भी जो इफेक्ट है वो इंक्रीज होता है। तो अमाइन को क्या बना देता है, वो ज्यादा बेसिक बना देता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आइसोमेरिक इफेक्ट, यानी कि इसके पास क्या होता है, रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन हमारे पास दे रखी है, इज नोन बाय द नेम, इसका क्या नाम होता है, किस नाम से इसको हम जानते हैं, ये बताना है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 27th का, ये हमारे पास NH2 है, यहाँ पे ये NaOH ये बना। भाई इसका सिंपली आप याद रख सकते हो अब इसको, तो इसका नाम होता है स्कोटन बोमेन रिएक्शन। क्या नाम है इसका, स्कोटन बोमेन रिएक्शन। यहाँ पे NH2 एनिलीन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ता है। उसके बाद NaOH के प्रेजेंट में यानी रिएजेंट, इस रिएजेंट के प्रेजेंस में सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में यहाँ पे NH के साथ डबल बॉन्ड मतलब ये निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे HCl बाहर रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास किसके साथ, NH के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सी होती है भाई, स्कोटन बोमेन रिएक्शन। याद रख लेना भाई, याद कर लो इसको, ठीक है। यानी क्या आया हमारे पास भाई, स्कोटन बोमेन रिएक्शन, ये आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा थोड़ा आपको इन तीनों के बारे में बताऊं, इसका भी थोड़ा सा बेसिक बताऊं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे बनती है, पर्किन रिएक्शन कैसी दिखती है, और एसिटाइलिन रिएक्शन कैसी दिखती है, क्योंकि ये भी तो पूछा जा सकता है अभी कौन सी रिएक्शन है। अगर आप मतलब इसको याद ही रख लो, बेसिकली एनसीईआरटी की बुक में होता है एज इट इज। अब ऐसे भी मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऐसे पूछ रहे कौन सी रिएक्शन है, तो मैं ये भी बना के दिखा देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि आगे क्वेश्चन आए तो एकदम से आप थोड़ा सा आपके दिमाग में रिलेट कर पाओ। ये हमारे पास AlCl3 और CH3Cl की प्रेजेंस में, इस रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, CH3 यहाँ पे इसके साथ अटैच होता है। इसको बोलते हैं भाई फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन नाम होता है इसका, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं, ये C के साथ H यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्लस ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे इसके पास है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O इस कार्बन के ऊपर, ये R जुड़ा है इससे एक R ग्रुप। ये होती है भाई पर्किन रिएक्शन। क्या बोल जाता है इसको, पर्किन रिएक्शन। जिसके बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है इसका, मतलब किसी भी बेस की प्रेजेंस में ये AR यहाँ पे इसके साथ ये जुड़ जाएगा R ग्रुप, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ये OH प्लस HO डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया हमारे पास क्या, R, ठीक है। काइंड ऑफ ऐसे बनते हैं पर्किन रिएक्शन। ये मतलब अजीब सी विकृत सी आकृति में आपको दिखे तो समझ जाना पर्किन रिएक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे देखो एसिटाइलेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे OH होता है, इसके साथ हाइड्रोक्साइड जुड़ा होता है, किसकी प्रेजेंस में, CH3C डबल बॉन्ड OCl क्लोरीन, इसकी प्रेजेंस में हमारे पास क्या बन के आएगा, ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, C डबल बॉन्ड OCH3, ये होगी भाई कौन सी, एसिटाइलेशन रिएक्शन। और जो हमने अभी पीछे जो लास्ट वाली थी हमारे पास जिसका नाम क्या था, स्कोटन बोमेन रिएक्शन, वो तो अभी हमने क्वेश्चन के अंदर कर ही ली है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या है, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के हाइड्रोलाइसिस पर, हाइड्रोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, दो कंपाउंड ऑब्टेन होंगे, दो कंपाउंड मिलेंगे हमें, वन ऑफ विच, जिसका मतलब जिसमें से किसी एक का हम ट्रीटमेंट कराएं किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि रिस्पोंड नहीं करता आइडोफॉर्म टेस्ट के अगेंस्ट, समझ गए। सेकंड वाला जो है वो रिड्यूसेस, वो टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। तो कंपाउंड क्या होगा, दोनों की ये बता दी, दोनों में हमको पता है हिंट क्या दे दी कि एक तो ऐसा है भाई जो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए रिस्पोंड नहीं करता, दूसरा रिड्यूस करता है टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग्स के सॉल्यूशन को। ये हमारे पास थोड़ी सी हिंट दी है, तो कोई बात नहीं, इसको भाई करके देखेंगे, स्पेस बना के, यहाँ पे खिचमिच हो जाएगी।
देखो बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस जो है किसका, ऑफ प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि CH3 CH2 CH2NC, ये होता है भाई प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, CH3 CH2 CH2NC। ठीक है, क्या देता है भाई हाइड्रोलाइसिस, दो कंपाउंड देगा कौन से, एक तो भाई CH3 CH2 CH2NH2, एक ये देगा, दूसरा देगा HC डबल बॉन्ड COOH। ठीक है, ये हमारे पास दो इसने जो है प्रोडक्ट दे दिए, जिसमें से एक ऑन ट्रीटमेंट विद, एक का अगर हम ट्रीटमेंट कराएं किसी के साथ NO2 के साथ और HCl के साथ, वो क्या देता है CH3 CH2 CH2OH, ये हमारे पास ये देगा। ठीक है, इसके रिएक्शन के साथ, जो कि कभी भी आइडोफॉर्म नहीं देता, डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता ये कभी भी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सेकंड वन की, यानी कि जो HCOOH है, ये रिड्यूस करता है टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स के सॉल्यूशन को, टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या देगा भाई, देखो CH3 CH2 CH2NC है, ये इसका ये क्या बन गया भाई, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड होता है ये, राइट। तो ये वाटर के साथ क्या देगा, CH3 CH2 CH2 NH2 प्लस HCOOH, ये हमारे पास आएगा। तो अब देख लेंगे भाई कौन सा हमारा मैच कर रहा है इसके साथ, कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास फाइनल इसका निकल के आएगा। तो ये हमारे पास क्या था, CH3 CH2 CH2NC, तो भाई करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, बी। ठीक है, बी हमारे पास इसका यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है C3H9N ए, यानी कि ये ए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दे दिया ए, जिसका अगर हम ट्रीटमेंट कराएं नाइट्रस एसिड के साथ, वो एक अल्कोहल देगा, और N2 यानी नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, वहां से निकल जाएगी। ए कंपाउंड को, यानी जो कंपाउंड ए की बात करी गई है, जिसने ट्रीटमेंट के साथ नाइट्रस एसिड के ट्रीटमेंट के साथ अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस को इवोल्व किया, वही अगर उसी कंपाउंड को, ए कंपाउंड को हम वॉर्म कर दे CHCl3 के साथ और कोस्टिक पोटैश के साथ, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा सी, वो एक प्रोडक्ट देगा सी। ठीक है, जिसकी रिडक्शन के बाद अगर उसकी सी प्रोडक्ट की हम रिडक्शन कर दें, वो क्या देगा, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन हमारे पास देगा। तो भाई ए का स्ट्रक्चर प्रोडक्ट करना है, क्या होगा हमें यहाँ पे क्या बताना है भाई, ए का स्ट्रक्चर बताना है, तो अच्छे से करके देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक ये जितना हमें भाई क्वेश्चन में प्रोसेस सारा बताया गया, उसी प्रोसेस को हम पूरे कोई सी डाटा को यूज करके अपना क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो भाई CH3 ये दे रखा है हमें, किसकी भाई HNO2 की प्रेजेंस में, यानी कि ए है हमारे पास, क्या हम ये क्या हो गया भाई, आइसोप्रोपाइल अमाइन बोलेंगे इसको, आइसोप्रोपाइल अमाइन ये होगा। क्यों होगा आइसोप्रोपाइल, जिसका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो तो उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, यानी कि एक दो तीन तीन कार्बन की चेन है तो प्रोपाइल इस वजह से, और यहाँ पे अमाइन इसके साथ जुड़ा है तो आइसोप्रोपाइल अमाइन हो गया। ये क्या करेगा भाई, क्या देगा, CH3 OH प्लस नाइट्रोजन गैस इवोल्व होगी। ठीक है, यहाँ तो क्वेश्चन में ही बात करी गई है, मतलब क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो ए जो है यहाँ पे बोला गया है कि ए की अगर हम, ये जो ए हमारे पास सेम यही कंपाउंड जो मैंने बना दिया स्ट्रक्चर, CHCl3 और पोटैश हाइड्रोक्साइड के साथ उसकी रिएक्शन कराया जाए, उसमें से पास कराया जाए, तो क्या मिलेगा, CH3 और ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड कार्बन, ये क्या बन गया भाई, आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये मैंने एक पीछे भी बना के दिखाया था आपको, पीछे बताया था आइसोसाइनाइड कैसा दिखता है। उसके बाद ये बन गया भाई सी आ गया। अब सी की अगर मैं रिडक्शन करा दूं, इसी सी की रिडक्शन हम कराएं तो क्या मिलेगा भाई, CH यहाँ पे CH3 इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ भाई जुड़ जाएगा क्या, इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3, यानी कि क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल मिथाइल अमाइन यहाँ पे हमारे पास बन गया। देखो सिर्फ जो प्राइमरी एलिफेटिक और अरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो क्या देते हैं, कार्बल अमाइन रिएक्शन देते हैं। ये शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई हो ऐसी कोई बात, कि देखो सिर्फ जो प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो क्या देते हैं भाई, कार्बल अमाइन
रिएक्शन या फिर आप इसको बोल सकते हो कार्बन अमाइन टेस्ट देते हैं। प्राइमरी अमाइन HNO2 के साथ रिएक्शन करने पर अल्कोहल भी बनाते हैं, ये भी याद रखो। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, प्राइमरी अमाइन की अगर रिएक्शन कराई जाए HNO2 के साथ तो वो क्या देगा भाई, अल्कोहल। ठीक है, वो क्या देता है भाई, अल्कोहल देता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो देख लेंगे करेक्ट ऑप्शन आइसोप्रोपाइल मिथाइल था यहाँ पे हमारे पास, तो कौन सा आएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन ही है भाई, आइसो प्रोपाइल मिथाइल अमाइन। आइसोप्रोपाइल मिथाइल, दो मिथाइल है और अमाइन, ये बिल्कुल ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है भाई 30th क्वेश्चन। एक एसिटामाइड है, एसिटामाइड उसको ट्रीट कराया गया फॉलोइंग रिएजेंट के साथ सेपरेटली। ठीक है, तो इनमें से कौन सा विच वन ऑफ दिस वुड यील्ड, कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में एसिटामाइड से हमारे पास मिथाइल अमाइन मिलेगा, वो बताना है सिंपल। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका होता है NaOH-Br2। आप जानते हैं ये कौन सा होता है भाई, होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। मैंने ये करके बताई थी भाई, इस वजह से मैंने कहा था कि समझ में भी कम आ रहा है तो याद रख लेना बेशक। ठीक है, ये NaOH-Br2 होफमैन का एक रिएजेंट होता है जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, मिथाइल अमाइन। देखो बना के दिखा देती हूँ, CH3। ठीक है, एसिटामाइड की बात करिए, CH3CONH2। आप जानते हो ये एसिटामाइड होता है NaOH और Br2, ये दोनों किसके हैं, होफमैन के रिएजेंट है। क्या मिलेगा हमें, CH3 मिथाइल अमाइन, CH3NH2 मिथाइल अमाइन, ये बनता है। तो ये क्या होता है, होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन होती है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 31st की। Which one of the following on reduction with lithium aluminium hydride yield a secondary amine? क्या पूछा गया भाई, कौन सा मतलब किसकी रिडक्शन के बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन, मतलब रिडक्शन के बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन के बाद यील्ड्स आ सेकेंडरी अमाइन देगा। क्वेश्चन को समझो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिडक्शन, मतलब रिडक्शन के बाद कौन सा इनमें से, मतलब किसके साथ रिडक्शन की बात करी गई है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबसे पहले याद रखोगे, उसके साथ रिडक्शन के बाद एक सेकेंडरी अमाइन इनमें से कौन सा देगा, ये बताना है। तो भाई मिथाइल आइसोसाइनाइड इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। देखो रिडक्शन जो होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड का, LiAlH4, इसका बोलते हैं LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसकी प्रेजेंस में सेकेंडरी अमाइन को यील्ड करती है, जिसके जो क्या कंटेन करती है भाई, मिथाइल, और एज वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एक एल्काइल ग्रुप के तौर पे मिथाइल कंटेन करता है ये। तो यहाँ पे मैं इसको बनाकर भी दिखा सकती हूँ आपको। देखो ये हमारे पास आइसोसाइनाइड हो गया, कार्बन प्लस 4 यहाँ पे हाइड्रोजन, किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में RNHCH3, ये हमारे पास क्या आ गया भाई, सेकेंडरी अमाइन आ गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल अब मैं इसके R के प्लेस पे अच्छा खासा एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे CH3N, ये कार्बन प्लस यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। देखो ये CH3, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा भाई, N के साथ ये जुड़ जाएगा H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये CH3, ये क्या मिल गया हमें, डाइमिथाइल अमाइन। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमारे पास जो इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई 32nd क्वेश्चन की। और अगर मैं ये बात करूं, वेरस जो कि एल्काइल साइनाइड्स जो होते हैं वो हमेशा प्राइमरी अमाइन देते हैं, याद रखोगे। एल्काइल साइनाइड क्या देंगे, साइनाइड्स वो प्राइमरी अमाइन देते हैं, बेशक याद रख लेना। और एल्काइल आइसोसाइनाइड जो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में सेकेंडरी अमाइन देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जो फाइनल प्रोडक्ट होता है यानी सी, जो फाइनल प्रोडक्ट सी है ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन। ये पूरी रिएक्शन दे रखी है भाई, यहाँ पे हमारे वुड बी ए दे दे बी सी, यानी यहाँ पे सी पूछा है फाइनल प्रोडक्ट। सी से पहले भाई बी और ए का भी पता होना चाहिए, तभी तो हम सी बता पाएंगे, राइट। तो यहीं पे करके देख लेंगे। अगर मेरे पास शायद स्पेस है यहाँ पे, देखो इस NH2CH3 है, ये है मेरे पास CH3। यहाँ पे सबसे पहले रिएजेंट देखोगे भाई, ए के प्लेस में यहाँ पे रिएजेंट कौन सा यूज होगा, CH3CO, ठीक है, 2O, यहाँ पे O था तो यहाँ पे आपको रिएजेंट यूज करना था CH3CO2O। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इससे क्या बनेगा, देखो ये है एज इट इज, यहाँ पे NHCOCH3 और यहाँ पे नीचे जुड़ जाएगा क्या, CH3 एज इट इज। ठीक है, फिर ये किसके, ब्रोमीन CH3COOH के प्रेजेंस में ये क्या बनेगा हमारे पास, बी प्रोडक्ट। क्या आएगा बी प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे बना देती हूँ मैं, यहाँ पे सेम वही चीज NHCOCH3 नीचे, लेकिन यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, H पॉजिटिव और यहाँ पे हाइड्रोलिसिस के बाद C कंपाउंड हमारे पास क्या बनेगा, इससे यहाँ पे आएगा NH2, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे CH3, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे, यार ये रहा, ये D है, सॉरी ये B हो गया, तो
गलत है, ये हमारे पास NH2Br है ब्रोमीन और यहाँ पे CH3, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाई 33rd क्वेश्चन की। ये हमारे पास दे रखा है प्रोडक्ट पी बताना है इस अबव रिएक्शन में क्या होगा। पूरी रिएक्शन के बाद हाइड्रोलाइसिस हो गया, इसका यहाँ पे होता है भाई हाइड्रोलाइसिस मतलब, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, क्या बनेगा, पी प्रोडक्ट OCH3 था इसकी प्रेजेंस में पी। ठीक है, देखो भाई ये है हमारे पास, इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा CH3, ठीक है, यानी S3C, यहाँ पे इसका CH3 इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड में NMgBr भी यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑलरेडी OCH3 है। हाइड्रोलाइसिस करेंगे H3O पॉजिटिव इसके साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो ये C था, इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ ऑलरेडी H3C, ये CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कार्बन के साथ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आएगा NH, क्योंकि यहाँ पे Mg और Br यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव में यहाँ पे स्प्लिट हो गए। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के बाद यहाँ पे आ गया OCH3। अगेन फिर इसका हाइड्रोलाइसिस जब हम कराएंगे किसी प्रोटोनेटेड आयन के प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा COCH3, राइट, और ये हो जाएगा यहाँ पे OCH3 ऑलरेडी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा भाई, C डबल बॉन्ड O CH3 OCH3, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा B। नेक्स्ट है भाई इंटरमीडिएट जो कि फॉर्म होता है ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ, इसकी रिएक्शन को ब्रोमाइन और इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होगा वो बताना है। तो भाई इसको जो है हम सोल्व करके देख लेंगे अच्छे से। मतलब एक ये मैकेनिज्म है भाई, मैं बता रही हूँ यहाँ पे एक मैकेनिज्म हमसे पूछ लिया है किसका, होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन का। अब आप ये देख लो होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जो मैंने आपको बोला था कि याद रख लेना, कितनी इंपॉर्टेंट है, समझ ना आ रही हो फिर भी याद रख लो इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में। ठीक है, याद इजिली हो जाएगा समझने से ज्यादा और याद करने में फायदा भी है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके मैकेनिज्म की, होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन इज मैकेनिज्म इसका बताना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है RCONH2, ये होता है ब्रोमीन के साथ Br2, क्या आएगा भाई RCONH Br+ यहाँ पे ब्रोमीन था एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया और एक इसके यहाँ पे इसके साथ HBr, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई RCONH, जो ये Br, ये हमारे पास दोनों प्रोडक्ट आए HBr, इसमें से हम हाइड्रोक्साइड को रिमूव करते हैं, यानी कि R यहाँ पे CON यानी OH यहाँ से निकलेगा, यानी कि दो इसके ऊपर लोन पेयर, ठीक है, प्रोटोनेटेड, यानी Br+ यहाँ पे क्या आ गया H2। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में देखो क्या होगा RC, ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे N था लोन पेयर 2, इसके साथ Br जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो यहाँ पे इसका पोटेशियम की प्रेजेंस में K पॉजिटिव, ठीक है, पोटेशियम की प्रेजेंस में ये इसका लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन के पास इसका कुछ वो आएगा, तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, मतलब यहाँ पे क्या आ गया दो, मतलब इसका जो बॉन्ड था ना बेसिकली ये बॉन्ड यहाँ पे इसके पास आएगा, ये गलत एरो लग गया, यहाँ पे इसका जो बॉन्ड था, ठीक है, यानी इसके ऊपर लग गए दो और ये क्या हो जाएगा KBr, इसके साथ इसका हो जाएगा एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या होगा भाई, जो यहाँ पे ये OC, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR, ये जो हमारे पास था, ये N हमारे पास 4 लोन पेयर थे। यहाँ पे देखो ये R जो है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये इसका यहाँ पे इसके ऊपर कहाँ एक्ट करेगा या अटैक करेगा और ये कार्बन के ऊपर ऐसे, ठीक है, ऐसे साइक्लिक प्रोसेस होगा, यानी कि इसका मतलब इसको रीअरेंजमेंट करे क्या आएगा R सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे N के पास 2 रह जाएंगे, ये 2 इसके यहाँ पे चले गए थे कार्बन के ऊपर, डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिसकी वजह से ये 2 इसके ऑक्सीजन के पास, ये इसके R के पास चले गए थे ऑक्सीजन के, बेसिकली ऑक्सीजन के पास था ऑलरेडी 2, यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका रीअरेंजमेंट करेंगे फिफ्थ स्टेप में क्या होगा भाई RN, ये हमारे पास आ गया था, प्लस यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई RNH2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा K2CO3, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेंगे क्या होगा, 34 का C भाई, आई थिंक ये ऑप्शन हमारा इससे मैच कर रहा है, C करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देखो भाई इसी के साथ हमारे अमाइंस के जो PYQs है फिनिश हो गए। उम्मीद है भाई आपको समझ आए होंगे। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि भाई आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो सके, जो चीज़ें मैंने कहा है कि याद रख लो उनको याद रख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।